Hi there, it's Ashish on the side. सुबह का ये वॉक, फुट हिल्स, ठंडी हवा, विंटर सन और साथ में लूना. इट्स नॉट जस्ट अ वर्कआउट सेशन, इट सीम्स लाइक अ रिचुअल. हेयर ऑन दिस चैनल हम सिर्फ रेप्स और रिजल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे. यहाँ बात होगी मूवमेंट की, स्ट्रेंथ की, रिकवरी की और उस अवेयरनेस की जो बॉडी के साथ ग्रो करती है. सो लेट्स डिग इन. I don't see fitness as just workouts. I see movement as long term practice and a crucial part of our character. For today, this video is my full sprinting morning routine. I am restarting sprint training after many years, so this is about building foundations, not chasing speed. Sprinting से पहले warm up is non negotiable. एंकल्स, calves और हिप्स ये सब स्प्रिंटिंग का बेस होते हैं. अगर यहीं स्टिफनेस है तो स्पीड सिर्फ इल्यूजन बन जाती है. The goal of warm up is to prepare the nervous system, not to get tired. Ankles, calves और hips ये स्प्रिंटिंग के शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं. अगर एंकल स्टिफ हैं तो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स सीधा नीज और लोअर बैक तक जाता है एंड दैट्स वेयर प्रॉब्लम स्टार्ट. इसलिए हमें पहले एंकल सर्कल्स, जेंटल काफ मूवमेंट्स और स्लो रेंज ऑफ मोशन ड्रिल्स करने चाहिए. ये एक्सरसाइज बॉडी को थकाने के लिए नहीं होती, ये बॉडी को इन्फॉर्म करने के लिए होती हैं कि हम अभी कुछ स्ट्रेनस एक्टिविटी करने वाले हैं. द गोल ऑफ वार्म अप इज़ नॉट टू स्वेट, द गोल ऑफ वार्म अप इज़ टू वेक अप द नर्वस सिस्टम. जब नर्वस सिस्टम रेडी होता है मूवमेंट अपने आप कोऑर्डिनेटेड हो जाती है. वार्म अप के दौरान मैं ब्रेथ पे बहुत ध्यान देता हूँ. अगर ब्रीदिंग शैलो है तो बॉडी ऑलरेडी अलर्ट मोड में है. स्लो कंट्रोल ब्रीदिंग से बॉडी को सिग्नल मिलता है यू आर सेफ, यू आर इन कंट्रोल. काव्स और हैमस्ट्रिंग पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बिकॉज स्प्रिंटिंग में ये मसल्स सबसे ज़्यादा लोड उठाते हैं. ये वो फेज़ है जहाँ मैं पुश नहीं करता, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ. लेफ़्ट और राइट साइड का डिफरेंस, स्टिफनेस, टाइटनेस सब यही नोटिस होता है. वार्म अप के बाद मुझे ये पता चलता है कि आज बॉडी किस स्टेट में है. उसके बाद ही मैं डिसाइड करता हूँ कितना पुश करना है और कितना नहीं. वार्म अप के टाइम लोग अक्सर इम्पेशेंट हो जाते हैं बिकॉज एक्सटर्नली कुछ एक्साइटिंग नहीं दिख रहा होता, बट इंटरनली यहीं सबसे इम्पॉर्टेंट काम हो रहा होता है. सो वी शुड नेवर स्किप वार्म अप्स. सो जब बॉडी ओपन फील करने लगे, जब स्टेप्स लाइट लगने लगें, तब स्प्रिंटिंग नेचुरली फ्लो करती है. ये ऑल आउट स्प्रिंट्स नहीं है. मैं अराउंड 50 to 60% इंटेंसिटी पे हूँ, फोकसिंग मेजरली ऑन पॉस्चर, रिदम एंड ब्रेथ. हर स्प्रिंट के बाद वॉक बैक रिकवरी. ये सिर्फ रेस्ट नहीं होता, ये नर्वस सिस्टम को काम करने का तरीका है. स्प्रिंटिंग सिर्फ कार्डियो नहीं है, ये लोअर बॉडी के लिए एक पावरफुल ग्रोथ स्टिमुलस है. स्प्रिंटिंग ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, काव्स इन सब में नेचुरल स्ट्रेंथ बिल्ड करती है जो सिर्फ मशीन से नहीं मिल सकती. स्प्रिंटिंग इज़ नोन फॉर ट्रिगरिंग HGH रिलीज. HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो मसल ग्रोथ, रिकवरी और ओवरऑल वाइटलिटी को सपोर्ट करता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्प्रिंट के बाद कूल डाउन स्किप करना लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो लाइट वॉक, जेंटल स्ट्रेचेस आर मस्ट, स्पेशली एंकल्स के लिए. ट्रेनिंग बिल्ड्स कैपेसिटी, recovery builds progress. So what I'm trying here is to bring sprinting back into my training slowly and mindfully, without any ego. If you are interested in strength, movement and holistic fitness, you are welcome here. We will also explore many more things along this journey. Remember,
Always feel before you force.